हेलो एवरीवन, ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगी कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कर रहे हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके उन्हें पहले चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बस इसका एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.245 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्योंकि ये नंबर रेशनल है लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये आगे तक चलने वाला है। और रिकरिंग इसलिए है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये नंबर दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। उसके बाद ये जो बार है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जो ये वाला नंबर है 2, इसको हमने देखा कि ये यूनिट डिजिट है, इसका मतलब हमें पता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो हमने 10x लिया, तो 2 क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया और 4545 एज इट इज़ रहा। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने डिजिट का नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 45 मतलब 2 डिजिट का नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अब हम डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस में, हम रीसेंट मोस्ट रीसेंट वाली इक्वेशन में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, मोस्ट रीसेंट वाली इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब मैं 10x में 100 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 10x है वो 1000x बन जाएगा, और ये जो दो नंबर है वो आगे आ जाएंगे, तो ये 245 बन जाएगा। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में अगर ये डिजिट आगे आ जाएगी तो इनफाइनाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 1000 में से हम 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 990x, और 245 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 243। बाकी जो पीछे का रेस्ट पोर्शन है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये आ गया 990x इक्वल्स टू 243। जहाँ x की वैल्यू आएगी तो ये नीचे जाएगा 243 अपॉन 990। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये बिल्कुल p अपॉन q की। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो ये सारी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, RS अग्रवाल में भी दी हुई हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है कि जब रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी, ये डॉट है उसे मल्टीप्लाई अज्यूम किया जाता है। तो जो ए बी रूट के अंदर है उसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम। जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसको रूट 2 इंटू रूट 3 अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर ऐसे डिवाइड के फॉर्मेट में ऊपर टोटल रूट चढ़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे रूट 2 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ लिखा हो। अगर ऐसा लिखा हो रूट 2 अपॉन 3 तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट और रूट ए माइनस रूट बी, तो ये ए माइनस बी कैसे आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होता कैसे है। ये बहुत बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, बट जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग देख लीजिए, जिन्हें आता है वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मैंने जैसे इसे फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि पहले फर्स्ट को थर्ड से करेंगे, फिर फर्स्ट को फोर्थ से करेंगे। तो हम करते हैं ये वाला स्टेप। तो जब रूट ए का रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई ना लगाया, मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद साइन का भी ख्याल रखना है हमको। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट को थर्ड के बाद किससे करना है, फर्स्ट को फोर्थ से। तो रूट ए को जब रूट बी से करेंगे तो मैंने इसका माइनस आगे देखा, तो सबसे पहले तो मैंने माइनस ही लगा दिया, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस मान लूँगी, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो रूट ए इंटू रूट बी मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा फिर अब क्या करना है, सेकेंड को फिर थर्ड से करना है, और सेकेंड को देन फोर्थ से करना है। ठीक है, तो हमने सेकंड को किससे करना है, थर्ड से। तो रूट बी को जब हम रूट ए से करेंगे तो मैंने इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, तो रूट ए इंटू रूट बी लिख दिया मैंने। इसको रूट बी इंटू रूट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि
मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखा जा सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन का क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि दोनों ही प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है और यहाँ पे भी, तो यहाँ मैंने एज इट इज़ प्लस उतार दिया। लेकिन जब अब मैं सेकंड का फोर्थ में करूँगी इस रूल के अकॉर्डिंग, तो रूट बी इंटू रूट बी करूँगी तो वो तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस है और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट ए इंटू रूट ए को हम ए लिख लेते हैं, जैसे कि रूट टू इंटू रूट टू को हम 2 लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट ए इंटू रूट ए को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और रूट ए इंटू बी को अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसको साथ में भी लिखा जा सकता है। फिर हमने ऐसे ही इसे लिख लिया और ये रूट बी इंटू रूट बी को फिर बी लिख लिया। अब ये वाली चीज़ माइनस में है, ये वाली चीज़ प्लस में है, तो ये क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये क्या बचा, ए माइनस बी। तो यही ये वाली प्रॉपर्टी कहती है। तो सिमिलर आप लोग ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन आता है तो। और ये मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के भी जो हम एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करेंगे या रेशनलाइज वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये वाली मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। इसलिए ये प्रॉपर्टी याद करनी नहीं है, बस इससे मेथड सीखना था, मैंने इसलिए लिख दी। ठीक है।